हीरे मोती की खान, कोयले की खान, अनेक प्रकार की खान होती है। और खान किसे कहते हैं? जैसे सोने की खान की बात किया जाए तो सोने का खान उसे कहते हैं जहां से सोना निकाला जाता है, वहां सोना ही सोना पाया जाता है। तो मैंने कहा कि संत गुरु जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो गुणों की खान होते हैं। तो इससे स्पष्ट हमको समझ में आता है कि जो संत गुरुजन होते हैं उनके जीवन में गुणों की खान होती है। गुण ही गुण होते हैं, सद्गुण ही होते हैं, जिनमें से एक सद्गुण हम अपने जीवन में पूरा का पूरा ना उतार पाए। किसी की बस की भी बात नहीं है कि पूरा संत गुरुजनों की जो पूरा सद्गुण है हम अपने जीवन में उतार पाए, मगर कम से कम एक सद्गुण को भी हम अपने जीवन में उतार ले, उसके अनुसार से अपने जीवन को ढाल ले, उसके अनुसार से अपने जीवन में उनके सद्गुणों को, उनके उपदेश अपने जीवन में आश्रित कर ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। सुधरेगा ही नहीं, कल्याण की ओर भी चला जाएगा, कल्याण की ओर अग्रसर होगा। तो संत गुरुजनों की, महापुरुषों की जयंती मनाने का यही अर्थ है। हम इसलिए जयंती मनाते हैं कि उनके जीवन को हम एक बार पुनः देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, कितनी विकट परिस्थितियां उनके जीवन में आई, फिर भी उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। और अगर ऐसे महापुरुष कहीं बीच में ही हार मान जाते तो हमको जो इतना साफ सुथरा रास्ता प्रशस्त कर दिए हैं हमारे सामने में, वो रास्ता नहीं होता। हमारे सामने भी वही कटीली रास्ते होते जिसमें हम भी चलते तो हमारा पैर भी छिदता जाता, हम भी, हमारे पैर भी छिदता जाता उस कांटे से और हमारा पैर भी लहूलुहान हो जाता और हम सुख से जी नहीं पाते। जब हमको कहीं पे कांटा चुभता है तो कितना दुख, कितनी तकलीफ होती है। जब तक हम उस कांटे को निकालकर शरीर से फेंक ना दे निकालकर, तब तक हमको सुख नहीं मिलता है, वो हमको पीड़ित करता रहता है। तो उसी कांटे को निकालकर फेंक दिए है सदगुरु कबीर साहब जी ने। सदगुरु कबीर साहब जी ने हमको एक साफ सुथरा रास्ता बताया है जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाने के लिए। तो किसी भी महापुरुष की जयंती मनाने का यही अर्थ होता है कि हम उनके जीवन को देखें, याद करें और उनके जीवन के सद्गुणों को, उनके आचरणों को अपने जीवन में आचरित करने की कोशिश करें, प्रयास करें, प्रयत्न करें। अब बात आती है कबीर जयंती क्यों मनाते हैं, ये तो बात समझ में आई। और कबीर जयंती किन लोगों की मनाते हैं? तो महापुरुषों की, जिन्होंने हमारे इस जीवन में आके, इस पृथ्वी तल में आके हमारे लिए एक ऐसे रास्ता प्रशस्त किया है जिसपे जी के हम अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। और कबीर जयंती मनाया कैसे जाए? कबीर जयंती हो या अन्य जयंती, मनाया कैसे जाए? तो कबीर जयंती मनाने का सार्थकता कब होगी? जब हम उनके जीवन को पढ़कर अपने जीवन में आश्रित करें। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, महापुरुषों के जीवन को देख के अपने जीवन में उनके आचरण को उतारें, उनके उपदेशों को उतार कर अपने जीवन को शुभम बनाएं। तो इन तीनों बिंदुओं पे थोड़ा थोड़ा हम सब लोगों ने विचार किया। अभी हम कबीर जयंती मनाने के लिए बैठे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म विक्रम संवत 1456 में, कहा जाता है कि काशी के लहरतारा नाम के तालाब के किनारे सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म हुआ। ऐसे तो उनके जन्म देने वाले माता पिता का नाम किसी को पता नहीं, उनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको किस माता पिता ने जन्म दिया। महत्वपूर्ण यह है कि उस बालक की रहनी करनी और कर्तृत्व कैसी रही। उनके जन्म उनके लिए यही कहा जाता है कि लहरतारा तालाब के किनारे वो शिशु अवस्था में पाया गया। कौन उसको पाए? नीरू और नीमा नाम के 2 दाम्पत्य, जिनके कोई संतान नहीं थे। बहुत समय हो गई थी उनकी शादी विवाह को, पर उनके घर में
एक बच्चा की किलकारी के लिए लोग बहुत परेशान थे, बहुत विनती करते थे, पर उनके यहाँ कोई पुत्र का जन्म नहीं हुआ, कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। संयोगवश एक दिन वो लोग बाजार जा रहे थे तो लहरतारत रात के किनारे एक शिशु की आवाज सुनाई दी रोने की। तो लोग इधर उधर ढूंढे तो तालाब के किनारे पुरैन का पत्ता होता है और कमल का फूल, उसी को बिछा के कहा जाता है, इसको किसी ने देखा नहीं है। एक कहानी है, मतलब सदगुरु कबीर साहब जी के जन्म के बारे में प्रख्यात है कि पुरैन के पत्ता और कमल के फूल में शिशु रूप में कबीर साहब जी वहां पाया गया है। तो नीलू नीमा नाम की जो दंपति थे उनको ले आए अपने घर में, उनका पालन पोषण किए और उसी शिशु का नाम कबीर पड़ा। जब उनके नामकरण के लिए पादरी के पास जब गए ना, तब पादरी कहे मैं ऐसे नीचे जाति के बच्चों को बच्चे का नामकरण करने नहीं जाता। फिर भी पादरी के मन में हुआ क्यों ना देख देता हूँ क्या नाम निकले। तब जब नाम निकालने के लिए रखने के लिए जब ढूंढा गया नाम, तो उनका नाम कबीर निकलता था। तो पादरी को विश्वास नहीं हुआ, इस जो लाहे के बच्चे वो भी पाया गया है उसका नाम कबीर, और कबीर का अर्थ तो महान होता है, ये शिशु कैसे महान हो सकता है जिनके ना माता पिता का पता है, ना कुल का पता है, ना जाति का पता है। तो पादरी को विश्वास ही नहीं होता। वो पुनः बार बार पोथी पत्री पलट पलट के देखता कि कोई दूसरा नाम तो नहीं निकलेगा, मेरे से कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। बार बार वो देखता तो उसका कबीर ही नाम निकला। तो फिर पादरी लास्ट में चलो ठीक है इनका नाम कबीर ही रखते हैं, कबीर नाम रख दिए। अब वो बालक कबीर धीरे धीरे बड़ा होता गया। वो छोटेपन में ही इतना मेधावी थे, इतना प्रतिभाशाली थे, उनका व्यक्तित्व तो छोटेपन में ही निखरने लगा था। सदगुरु कबीर साहब जी जहां भी कोई रूढ़िवादिता, कुरीतियां, अंधविश्वास, जाति भेदभाव की बातें कहीं भी सुनते, कहीं भी देखते थे, उनके मुंह से एक कविता फूट पड़ती थी। वो जैसे देखते थे वैसे कह देते थे। उस समय जब सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म हुआ था, उस समय हिंदू मुसलमान दोनों में खूब लड़ाई हुआ करती थी। ऐसे जमाने में सदगुरु कबीर साहब जी चौराहे पे खड़ा होकर पुकार कर कहते थे, को हिंदू को पूछा, को हिंदू को तुरुक कहाए, एक जिनी में रहिए, मतलब एक जमीन पर ही रहने वाले एक हिंदू कहलाते हैं और एक मुसलमान कहलाते हैं। जो हमारे साहब जी ने बताई थी कि आप दो लोगों का खून हाथ काट के खून निकाल के रख लिए और पूछा जाए कि कौन हिंदू का खून है और कौन मुसलमान का खून है, तो ये बताया नहीं जा सकता कि कौन सा हिंदू का खून है और कौन मुसलमान का खून है। तो उस जमाने में हिंदू और मुसलमान की बहुत लड़ाई होती थी। और ऐसे जमाने में सदगुरु कबीर साहब जी चौराहे पे खड़े होकर पुकार के कहते थे, आज तो कहीं हमारे साथ गलत हो रहा हो ना, समाज में भी कोई गलत हो रही हो बात, तो घर में भी बोलना मुश्किल होता है। कहते हैं चुप रहो, सुन ना ले, अगर कोई पड़ोसी सुन लेंगे, समाज में जाके बोलेंगे तो लोग हमको मार खाएंगे। और उस जमाने में तो खुलेआम सदगुरु कबीर साहब जी बोलते थे। कैसे रहे होंगे सदगुरु कबीर साहब जी, सोचते ही बनता है कि ऐसे महान पुरुष कैसे ही रहे होंगे, कैसे रहे होंगे। मन में होता है कि काश हम भी उस जमाने में होते तो सदगुरु कबीर साहब का दर्शन ही कर पाते। मगर कोई बात नहीं, सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने ज्ञान को, अपने गुण को, सब को हमारे पास ही छोड़ गए हैं। कहते हैं ना, एक बार क्या हुआ, 3 लोगों में बातचीत हो रही थी। क्या बातचीत हो रही थी? वो कह रहे थे कि मेरे पिता ने 10 एकड़ जमीन मेरे लिए छोड़ के गया है। दूसरा लड़का हंसने लगा, अरे बस 10 एकड़ जमीन, मेरे पिताजी ने तो हजारों की जमीन और करोड़ों की संपत्ति मेरे लिए छोड़ के गया है। तो एक व्यक्ति को, एक लड़का और कहता है, तुम लोगों ने, के माता पिता ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, पता है मेरे माता पिता ने क्या छोड़ा है? तो सब लोग आश्चर्य से पूछते हैं कि बताओ भाई, 10 एकड़ जमीन भी तुमको कम लगा, हजारों की पूंजी और करोड़ों का जो संपत्ति वो भी कम लगा, तो तुम्हारे माता पिता ने ऐसा क्या छोड़ के गया? तो वह लड़का कहता है, मेरे माता
माता पिता नहीं थे, वो पूरी पृथ्वी पूरा संसार मेरे लिए छोड़ के गया है। तो वो लोग अवाक रह जाता है। और सही में बात तो सही है कि जो सभी के माता पिता जो जाते हैं, पूरा समाज, पूरा पृथ्वी, पूरा संसार छोड़ के जाता। कोई लेके जाता है, एक सुई का नोट भी लेके नहीं जाता। तो सदगुरु कबीर साहब जी हमारे लिए सद्ज्ञान की पोटली छोड़ के गए हैं। वो कह के गए हैं कि बेटा जब भी तू दुख तकलीफ में रहेगा, इस पोटली को खोल के देख लेना, तुम्हें यहीं से सुख और शांति मिल जाएगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कर्तृत्व रहा है, हम ये 2 घंटा 4 घंटा में क्या उनका गुणगान करें। और हाँ, एक बात और कहूँ, सिर्फ गुणगान करने, महिमा बखान करने से ही हमारा जीवन का कल्याण भी होने वाला नहीं है। हम जगह जगह कबीर जयंती मनाते हैं, इसकी सार्थकता यही है कि जहाँ कहीं भी हम जाए, उनमें से एक सद्गुण अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जिस प्रकार से एक अंधकार भरा कक्ष में अगर उजाला करना हो तो एक दीप जलाना पड़ता है, अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है। दीप जलते ही उस दीप का प्रकाश ऐसे बिखरता है कि अंधकार अपने आप ही लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अंधकार भरे इस जीवन में एक सद्गुण रूपी एक दीपक हम अगर जला ले तो हमारा जीवन जो है प्रकाशमय हो जाएगा। हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह दूर हट जाएगा और हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हम सब लोग कबीर जयंती मनाते हैं। इतने महान संत, इतने महान सद्गुरु की कबीर जयंती मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, तो हम उनके जीवन का अवलोकन करें और अपने जीवन में कुछ बातें अपने जीवन में उतारें। धीरे धीरे हमारा जीवन भी ऐसा हो जाएगा कि कब सुधर जाएगा पता नहीं चलेगा। कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, पर मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों की बात है। आज सदगुरु कबीर साहब जी के कर्म ऐसे रहे तभी तो हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। आज हमको इतना सुंदर दिशा बता के चले गए हैं, हम ही उस दिशा में चले और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मानव जीवन में रहने का सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन को सुधारें, मानव होकर मानव के जो गुण हैं उनको अपने जीवन में धारण करें।